क्या आप सुने हैं यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये छात्रों के लिए खतरनाक है। कॉलेज में नया कानून लागू होगा, इससे पढ़ाई का सिस्टम बदल सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? यूजीसी एक्ट क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं। यूजीसी एक्ट कोई नया कानून नहीं है। असल में यूजीसी एक्ट 1956 के 6 है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी थी। यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, शिक्षा का लेवल तय करना, कॉलेजों को फंड देना और डिग्री सिस्टम को कंट्रोल करना। यानी भारत की हायर एजुकेशन की रेफरी यूजीसी है। यूजीसी एक्ट 2026 आखिर है क्या? 2026 में इसे वोट पॉलिटिक्स या अपीसमेंट कह रही है, इसलिए मुद्दा एजुकेशन से ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट बन गया है। पुराने नियम पहले से मौजूद थे। कुछ लोग पूछते हैं 2012 से एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल थे, फिर नए नियम क्यों? इसका कहना है नए नियम बनाने से अच्छा पुराने नियम ठीक से लागू करो, राइट। समर्थक क्या कहते हैं इसके बारे में? ज्यादातर न्यूज के जरिए अगर आप सुने तो दूसरी साइड देखते हैं। जो समर्थक कहते हैं भेदभाव सच में होती है, कह रहे हैं, खासकर कमजोर वर्ग के साथ, राइट। पहले शिकायत करने से डर लगता था, अब कॉलेज जवाबदेह होगा। आत्महत्या जैसे केस कम हो सकती है जब अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो गलत चीजें रुकेंगी कैसे, राइट। ये समर्थक कहते हैं। असली सच्चाई क्या है? नेचुरल कंक्लूजन, ओके। विरोध नियमों के मकसद से नहीं, इसके मिसयूज से डर है, राइट। समस्या नियम में कम, इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा है। अगर जांच फेयर और ट्रांसपेरेंट रही तो नियम अच्छे साबित होंगे। अगर मिसयूज हुआ तो यही नियम प्रॉब्लम बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं झूठी शिकायतों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कॉलेजों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ समर्थक कहते हैं इससे छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, कैंपस में भेदभाव कम होगा। यानी मामला दोनों तरफ से भी बहस में है, राइट। इसमें स्वर्ण का मतलब क्या है? स्वर्ण इसमें काफी वायरल है, राइट। तो स्वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर्ण का मतलब क्या है? स्वर्ण शब्द का उपयोग हिंदू सामाजिक परंपरा में उन लोगों के लिए किया जाता है जो चौथे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे मुख्य 4 सामाजिक समूहों के लोग आते हैं। इन समूहों को स्वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इस परंपरागत 4 वर्णों के भीतर आते हैं। सरल शब्दों में स्वर्ण सामान्य वर्ग, ऊपर वाला वर्ग, जाति वर्ग है, राइट, अपर कास्ट कैटेगरीज। यानी वे लोग जिनका इतनी पीढ़ियों से सामाजिक रूप से उच्च मुख्य वर्ण माना जाता रहा है, राइट। यूजीसी एक्ट 2026 विवाद में स्वर्ण क्यों चर्चा में है? अब लोग यूजीसी एक्ट 2026 या नए इक्विटी रेगुलेशंस के बारे में बात कर रही है तो कई समूह कह रहे हैं कि नियमों से स्वर्ण समुदाय, अपर कास्ट, जनरल कैटेगरी पर अलग तरह का असर पड़ेगा या उन्हें निशाना बनाया जाएगा, इसलिए विरोध हो रहा है। लेकिन फिर से बताना जरूरी है कि स्वर्ण कोई कानूनी या आधिकारिक पद नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जातिगत शब्द है जो भारत के सामाजिक ढांचे के संदर्भ में इस्तेमाल होती है। यूजीसी एक्ट 1956 को देखेंगे अगर, तो भारत का केंद्रीय कानून है जिसने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी को अस्थायी वैधानिक अधिकार दिए। इस कानून का लक्ष्य है भारत में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानक तय करना, अनुदान, फंड्स, ग्रांट्स देने की शक्ति, मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन देना, डिग्रियां देने की योग्यता तय करना, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना। यानी यूजीसी एक्ट 1956 पूरे उच्च शिक्षा ढांचे का मूल ढांचा है और यह कानून के रूप में संसद द्वारा बनाया गया। यूजीसी एक्ट 1956 कानून है, न कि सिर्फ नियम। वह यूजीसी को सत्ता और जिम्मेदारियां देती है। इस अधिनियम के आधार पर यूजीसी अलग अलग नियम, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जारी करता है। मुख्य बदलाव 2026 में रेगुलेशंस वर्सेस पुराने अगर देखें, अगर पुराने 1956 और 2026 का देखें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनाना होगा। इक्विटी कमेटी SC ST OBC महिला विकलांग प्रतिनिधि सहित हर संस्था में अनिवार्य, राइट। 24 आवर हेल्पलाइन नंबर, शिकायत पोर्टल, रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, राइट। तत्कालिक जवाबदेह, शिकायत मिलने के 24 घंटे में बैठक, 15 दिनों में रिपोर्ट, ये सब इसमें दर्ज है। सख्त
सजा, नियम न मानने पर अनुदान रोका जा सकता है या मान्यता खत्म हो सकती है। राइट, ये नए नियम यूजीसी एक्ट 1956, राइट, ये नए नियम यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे में लागू नियम है, कोई अलग से यूजीसी एक्ट 2026 नहीं है। राइट, यूजीसी एक्ट 2026 सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज हुआ है और इस पे सुनवाई भी हुआ है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। राइट, यानी अभी वो लागू नहीं होगा जब तक कोर्ट अगली सुनवाई तक फैसला नहीं करता। कोर्ट ने कहा है इस नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, यानी अस्पष्ट है। राइट, और गलत तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए इन नियमों पर फिलहाल रोक स्टे लगा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने 2012 के यूजीसी नियम फिलहाल लागू रहेंगे जब तक 2026 नियमों की वैधता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर फैसला नहीं आता। अगली सुनवाई अब 19 मार्च 2026 को होगी। मतलब अब क्या है, 2026 के नए नियम अभी लागू नहीं होंगे, पुराने यूजीसी 2012 के नियम अभी लागू रहेंगे। कोर्ट आगे नियमों की वैधता और न्यायिक मानदंड पर फैसला करेगा। क्यों रोक लगा दी गई? राइट, कुछ लोग और पेटिशनर्स कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि नए नियम कुछ वर्गों के लिए ही लागू है और अन्य के लिए नहीं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। भाषा अस्पष्ट होने के कारण कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से अदालत चाहती है कि पहले सबल नियम बने, राइट, फिर उन्हें लागू किया जाए।